We have increased it. Women, 2,38,220 crore पिछले साल, इस साल 3,27,158 crore, 88,938 crores ज्यादा दिए हैं इस साल में। सर, इस विषय में थोड़ा ऑनरेबल स्पीकर ध्यान से आपके सामने विषय रख रही हूं। SC ST का एलोकेशन कम हो गया है, ऐसे प्रश्न पूछने वाले से मैं पूछना चाहती हूं। कर्नाटका की कांग्रेस गवर्नमेंट ने SC SC ST फंड से बजट में 9,980 दिए हुए बजट से 4,301 करोड़ ट्राइबल सब प्लान से निकाला गया, उसका पता नहीं चल रहा कहां गए। So far of the total, Karnataka government has spent 2,228 crore, including 1,587 crore from the SC ST sub plan and 641 crore from the tribal sub-plan specifically. God knows where this is going. Because this has been questioned in Karnataka itself by the leader of the opposition and the media. I want to ask माननीय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चरणजीत चन्नी जी, आपके लीडर से बात करिए, कर्नाटका में जाकर के SC का हालात के ऊपर प्रश्न पूछिए। इधर पूछने का आवश्यकता नहीं है, उधर कांग्रेस गवर्नमेंट में हो रही है इतनी सारी घपला। कर्नाटका से एक और विषय सर, जरूर मैं मानती हूं कांग्रेस में SC के विषय में बात करने वाले हर नेता कर्नाटका आज ही जाए, पूछ ले कि क्या हो रही है। SC के पैसा को निकाल करके प्राइवेट अकाउंट में डाला जा रहा है, किसी को मालूम नहीं हो रहे। SC के ऊपर इधर लेक्चर हो रही है। वाल्मीकि विषय, कर्नाटका महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्कैम, बड़ा सा स्कैम सर। इसमें सर विषय देख लीजिए, कितना इंटरेस्टिंग बात। नॉर्मली गवर्नमेंट स्टैंड्स अप टू से नो गपला, क्या आरोप लगा रही हो, सॉरी, ऐसे बात करने के लिए सरकार के पक्ष में से खड़े होते हैं। मगर उधर नाम नहीं ले रहा हूं, मुख्यमंत्री जी खड़े होकर के बोल रहे हैं, अरे भैया वो 187 करोड़ नहीं है, सिर्फ 89 करोड़ से जो गपला है, मगर नॉट 187 करोड़ बट ओनली 89 करोड़। ये देख लीजिए क्या BJP government, how many scams have been occurred? सर, स्किल इंडिया मिशन के ऊपर ऑनरेबल मेंबर अभिषेक बनर्जी, ऑनरेबल मेंबर OIC जी और वरुण चौधरी जी ने प्रश्न पूछा। आई वांट टू हाईलाइट 3 ऑनरेबल मेंबर्स, अभिषेक बनर्जी जी, OIC जी और वरुण चौधरी जी ने प्रश्न पूछा। इन द लास्ट डिकेड, क्योंकि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नेसेसरी हो गया है, स्किल इंडिया डिजिटल हब में कैसे क्या है विषय, उनका कंसर्न है। स्किल इंडिया मिशन में सक्सेस नहीं हुआ। मैं उनको जेंटली बोल सकती हूं, इन द लास्ट डिकेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन यूथ हैज इंक्रीज्ड शार्पली, राइजिंग फ्रॉम 34% इन 2014 टू 51% इन 24। ये सब क्योंकि उनका स्किलिंग हुआ, उनके अपग्रेडिंग ऑफ स्किलिंग हुआ, उसके वजह से वो आगे आना संभव बन रहे हैं। और इस बार बजट के द्वारा
5 स्कीम्स का पैकेज पीएम स्किल फॉर यूथ और एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ के पैकेज के द्वारा इसको और आगे बढ़ाएंगे। यूथ के लिए हम काम करेंगे। और हमारे पोजीशन सर वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन में 19th पोजीशन में थे हम 2017 में स्किलिंग में। आज 11वीं पोजीशन में 11th रैंक में आ गए हैं बाय 2020। सर 3 members have spoken on poverty and global hunger index. Poverty and global hunger index, Kumari Shelja ji, Durai Vaiko ji, or Gurmeet Singh ji. Sir, I want to first of all, with all humility and modesty, say, flawed indicators such as the global hunger index, for India's sake, may not work out. I'm not saying because you have raised a point, but I'll tell you why. In सबके विश्वसनीयता, I'll try to say it in Hindi, sir. मैं इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स की विश्वसनीयता पे कुछ बात रखना चाहती हूँ। हाँ, मैं प्रश्न रखना चाहती हूँ। हाँ, मैं जो विषय मैं क्वेश्चन के द्वारा जवाब दे रही हूँ। कॉन्फ्लिक्ट रिडन कंट्रीज सर, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को, सूडान जैसे कंट्रीज को भारत से आगे रैंकिंग कैसे मिल रहा है सर? अफ्रीकन नेशंस में आज भी उनका पर कैपिटा इनकम भी कम है। फिर पाकिस्तान में आज तक आटा के क्यों, मैं आई एम नॉट सेइंग इट इन अ सेंस ऑफ यू लुक एट देम दे आर सफरिंग, नो, I don't want them to suffer, but it is a reality. Today they are not able to obtain even basic food. Here 80 करोड़ लोग के लिए भारत देश में मुफ्त में हम अनाज दे रहे हैं, फिर भी हंगर इंडेक्स में हाई है। ये कैसे ये विश्वसनीयता स्थापित करेंगे सर?